नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्रश्न है, देखिए, नेपोलियन के सुधार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 13 प्रमुख तथ्य हैं जो एग्जाम में जिनको लिख देने से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेपोलियन के महत्वपूर्ण सुधार सबसे देखते हैं। नंबर 1, पहला सुधार कि नेपोलियन जब प्रधान काउंसिल बना तो उसने एक नवीन संविधान का निर्माण किया जिसमें कार्यपालिका शक्ति 3 काउंसलरों में निहित कर दी गई। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उसके कुछ समय के बाद एक संविधान लागू हुआ था, उसमें जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां 3 काउंसलरों में निहित कर दी गई थी और उसमें से प्रधान काउंसिल बना था नेपोलियन, यानी सर्वेसर्वा नेपोलियन हो गया था। तो इस सबसे पहला सुधार ये हुआ कि स्वयं को ही उसने प्रधान काउंसिल बना दिया और 3 काउंसलरों में कार्यपालिका की सभी शक्तियां निहित कर दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार उसने यह किया कि उसने शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया। डिपार्टमेंट एवं डिस्ट्रिक्ट की स्थानीय सरकारों को समाप्त करके प्रेफेक्ट एवं सब प्रेफेक्ट की नियुक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और प्रेफेक्ट एवं सब प्रेफेक्ट की नियुक्ति कर दी और इनकी नियुक्ति और साथ ही गांव एवं शहर के मेयर की नियुक्ति, प्रेफेक्ट की नियुक्ति, सब प्रेफेक्ट की नियुक्ति, इसके साथ ही गांव के मेयर की नियुक्ति और शहर के मेयर की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की द्वारा की जाने लगी, अर्थात उसने सत्ता का केंद्रीकरण किया, जो कि अगला ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरा कि नेशनल असेंबली ने क्रांति के दौरान प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया था एवं शासन का दायित्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया था। नेपोलियन ने इस व्यवस्था को पलटते हुए क्रांति पूर्व की व्यवस्था को लागू कर दिया। अर्थात एक तरह से यह तथ्य उस प्रश्न में भी जुड़ेगा जिसमें प्रश्न बनता है कि नेपोलियन क्रांति हंता था, सिद्ध करिए। चौथा महत्वपूर्ण कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जो आज भी कार्यरत है। कर वसूलने का कार्य केंद्रीय कर्मचारियों को दिया और सख्ती से कर वसूलने का निर्देश दिया। शिक्षा के संबंध में देखिए कि शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के स्वरूप को नए सिरे से संगठित किया एवं पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा शोध कार्यों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था ये। अगला महत्वपूर्ण देखिए विधि संहिता, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, और नेपोलियन का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार था जिसे वह अपने 40 युद्धों से अधिक महत्वपूर्ण मानता था। तो इसमें विधि संहिता में देखिए 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। पहला कि परिवार में मुखिया का अधिकार सुदृढ़ कर दिया गया, स्त्रियां पुरुषों के अधीन रखी गईं तथा तलाक की पद्धति को कठिन बनाया गया। विधि संहिता में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमीर वर्ग के हितों पर ज्यादा ध्यान दिया गया तथा श्रमिकों को संघ बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात कोई भी श्रमिक संघ नहीं बना सकता था। यह भी क्रांति के देखे गए सपने के उलट था। यह भी उस प्रश्न में जुड़ेगा कि नेपोलियन क्रांति हंता था। तीसरा, आय के हिसाब से उपाधियों का क्रम निर्धारित किया एवं एक नवीन कुलीन वर्ग को जन्म दिया। एक नवीन कुलीन वर्ग को ही जन्म दे दिया नेपोलियन, क्योंकि वह आय के हिसाब से उपाधियों का क्रम निर्धारित किया। तो क्रांति हंता था, यह तथ्य भी वहां जुड़ेगा। अगला कि व्यापारिक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू किया। तो देखिए विधि संहिता में 4 महत्वपूर्ण तथ्य थे। एग्जाम की दृष्टि से चारों लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए धार्मिक सुधार में भी देखिए 4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं।
तो देखिए 1802 में पोप और नेपोलियन के बीच समझौता हुआ जिसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता था, किंतु 1807 में यह समझौता समाप्त हो गया और नेपोलियन ने पोप को ही गिरफ्तार कर लिया। धार्मिक सुधार में चार महत्वपूर्ण तथ्य थे कि कैथोलिक को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया, दूसरा चर्च राज्य का अंग बन गया, बिशप की नियुक्ति प्रथम काउंसिल के द्वारा निर्धारित की गई और पादरियों को राज्य से वेतन देना निश्चित हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है धार्मिक सुधार में कि गिरफ्तार पादरियों की रिहाई का उसने निर्देश दिया। अब पोप अब राज्य द्वारा जब्त संपत्ति से अपना अधिकार छोड़ दिया। तो ये देखिए धार्मिक में चार महत्वपूर्ण तथ्यों को एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। विधि संहिता में विधि देखिए एग्जाम की दृष्टि से चार महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना है। इसके बाद देखिए एक शिक्षा में सुधार हो गया और एक वित्तीय सुधार महत्वपूर्ण हो गया और तीन महत्वपूर्ण शासन और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार हो गए। इस प्रकार देखिए टोटल 13 महत्वपूर्ण सुधारों को याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।